कांग्रेस को आज के डेट में हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, लोग सीरियस लेता ही नहीं है। भारत का हर युवा अपना भविष्य मोदी जी में देखता है, अपना भविष्य नीतीश कुमार में देखता है, न कि जंगल राज में देखता है। बदलता हुआ बिहार है, बिहार में एजुकेशन का माहौल बना है और निश्चित रूप से जो भी हिंदुस्तान में रिजल्ट निकलता है, बिहार उसमें अव्वल रहता है। आप लोग इतने दिन से बिहार में सरकार में हैं, लेकिन फिर भी रोजगार की उस तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाए, सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं कर पाए उस तरीके से। 1990 से लेके 2005 तक केवल जात पात का बीज बोया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं। सतीश चंद्र दुबे जी बिहार से आते हैं और बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम और आप जो उजाले की बात करते हैं, उस उजाले को प्रदान कराने में इनके मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। सबसे पहले आपका स्वागत है मंत्री जी। आपको भी नमस्ते, स्वागत आपके पूरे टीम को। शुरुआत करने से पहले, क्योंकि आप आते हैं बिहार से और पूरे देश की निगाहें बिहार पर पड़ी हैं, तो ऐसे में क्या हाल है बिहार का? बिहार का हाल बहुत अच्छा है। 2005 से लगातार नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में विकास के काम में बहुत अच्छा ढंग से हुआ है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सब में बहुत अच्छा काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री के रूप में बनने के बाद रेल में हो, हॉस्पिटल में हो, तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है। बहुत अच्छा से माहौल है आज। क्या इस बार लगता है कि फिर से नैया पार हो जाएगी? आपको याद होगा कि 2010 में एक बहुत बड़ी अंतर से जीत हुआ था एनडीए गठबंधन का। ठीक वही माहौल है आज के डेट में। हम 200 पार होंगे। 200 पार होंगे? सीटें कितनी हैं वहाँ? 243 सीट है, 200 पार होंगे हम। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की राज क्या है? विकास, कानून का राज स्थापित, हर मुद्दा पे विकास का योजना बनाना, उसको अच्छा ढंग से काम करना, यही राज है। अब आते हैं आपके मंत्रालय पे, क्योंकि आपके पास कोयला राज्य मंत्रालय की भूमिका है। ऐसा कब आएगा समय जब पूरे देश भर को 24 घंटे बिजली मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि कोल जो है खुद को जला के अंधेरा से उजाला में लाता है। तो मनुष्य को भी सीखना चाहिए कि अपने आप में व्यस्त होकर अपने आप को झोंक के देश को कैसे बनाया जाए। इस कोल से हम सीखें। निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2014 के बाद जेम पोर्टल के माध्यम से अब टेंडर होता है। कहीं किसी को लाभ पहुंचाने का कोई योजना इसमें नहीं है। 2014 के पहले 4 से लेकर 14 तक सिगरेट के पन्ने पे कोल ब्लॉक आवंटन होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद निश्चित रूप से जेम पोर्टल लाया गया और जेम पोर्टल के माध्यम से जो H1 होता है या L1 होता है, उसी को काम दिया जाता है। तो निश्चित रूप से अब आज के डेट में, पहले कोल ब्लॉक के माध्यम से कोल की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। पावर प्लांट पे कोल के अभाव में बिजली कट होती थी। लेकिन आज के डेट में इतनी अच्छी उत्पादन है कोल विभाग का कि आज पावर प्लांट वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ स्टॉक बहुत हो गया है, थोड़ा सा रोक दीजिए। और कोल जो भी हमारे ब्लॉकेज हैं, वहाँ कोल आज स्टॉक बहुत है। तो हम कह सकते हैं कि कोल में काफ़ी उत्पादन में बढ़ावा मिला है, बहुत अच्छा से काम हो रहा है और इसके माध्यम से बिजली काफ़ी सुंदर ढंग से रहता है। और इतना ही नहीं है, पहले डीजल इंजन से ट्रेन चलते थे, आज बिजली से ट्रेन चल रहा है। पहले जनरेटर से लोगों को लाइन दिया जाता था, आज जनरेटर बिल्कुल बंद है। ये बताइए, बिहार की क्या स्थिति है बिजली के क्षेत्र में? मुझे याद है कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए हमने गया था, तो 4 ब्लॉक ऐसा था जहां बिजली था ही नहीं। बहुत सुदूर ग्रामीण इलाकों में बिजली था ही नहीं। प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी के नाम पे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाया गया था कांग्रेस के ज़माने में, और हर गांव में बिजली पहुंचाने के नाम पे 10 घर में बिजली दिया जाता था। 15 केवी 25 केवी का ट्रांसफार्मर तो होता था। बिजली ट्रांसफार्मर जल गया था, बिजली था ही नहीं। लोगों को आत्मविश्वास था ये तार है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बिजली आती ही नहीं है। लेकिन आज के डेट में हम जहां बिजली नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां सौर ऊर्जा प्लांट लगा के हमने बिजली देने का काम किया है। तो बिहार के कितने गांवों में, मतलब बिहार की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है जो आज भी लालटेन या फिर दियाबाती में काम चला रहा है? अब लालटेन का युग नहीं है, अब LED बॉल का युग है और सौर ऊर्जा प्लांट के माध्यम से सौर ऊर्जा का आज समय है। तो क्या ये आपके चुनाव में इसके आधार पे वोट मांगने जाएंगे लोगों बिल्कुल से? बिल्कुल। हम किसानों को बिजली से
पानी निकालने की सुविधा देते हैं। अलग फीडर हमने बनाया है, हमारी सरकार अलग फीडर दी है, जिससे हम बिजली से खेती भी बहुत आसानी से कर रहे हैं। सतीश चंद्र दुबे जहां से आते हैं, जिस बिहार से आते हैं, वो उस बिहार के बारे में कहा जाता है कि जातीय आधार पे पूरा बटा हुआ है पूरा राज्य। ऐसे में आप जिस समाज को नेतृत्व करते हैं, वहां क्या आपको लगता है कि वो अलाइंड रहेगा इस बार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में या एनडीए के साथ में? जब आप देखे होंगे कभी कभी बाढ़ आता है ना, तो नदी का बांध भी टूट जाता है। तो विकास के नाम पर बहुत अच्छा काम हुआ है और सब जातीय समीकरण की बांध टूट चुकी है। और केवल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में दोनों आदमी जो कहता है वो करके दिखाता है। ये आम जनमानस के बीच में एक चर्चा का विषय है। बीजेपी एनडीए मतलब विकास, और विकास के नाम पे हम वोट लेने जा रहे हैं। हम सबके लिए योजना बनाए हैं, हम सबके लिए काम किए हैं, इसलिए सभी वर्ग के लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो ये जब आप एनडीए की बात करते हैं, आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर 2-3 और भी दल आपके हैं, उन लोगों से क्या फायदा हो रहा है या बोझ है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम 5 पांडव धर्म के साथ खड़े हैं और 5 पांडव की सहयोग एक दूसरे के प्रति बहुत अपार है। और 5 पांडव हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहते हैं और धर्म जीतता है, अधर्म हमेशा हारता है। तो बिहार में 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से विकास वहां जीतेगा। कुल मिलाकर अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि जब चुनाव की सुगबुगाहट ही शुरू हुई थी, तब उसी समय प्रधानमंत्री की मां के ऊपर भी सवाल उठाने लग गए थे लोगों ने, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। क्या बिहार की छवि जो है वो इससे धूमिल नहीं होती है? देखिए, जो पार्टी के लोग अशब्द बोले थे, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को आज के डेट में हिंदुस्तान के किसी कोने में जाइए, लोग सीरियस लेता ही नहीं है। उनके नेता को कोई सीरियस नहीं लेता है। और मातृशक्ति हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में नारी शक्ति को हमेशा पूजा किया गया है, कभी दुर्गा के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, तो कभी लक्ष्मी के रूप में। अभी लक्ष्मी पूजा आने वाला है। और वैसे माँ को जो आज के डेट में नहीं है, स्वर्गीय हो गई हैं, तो देवतुल्य हमारे संस्कार में है कि कोई अगर हमारे माता पिता नहीं है तो उसको देवता का स्थान दिया जाता है। पितृपक्ष में उनको पानी दिया जाता है, हमेशा पूजा के रूप में देखा जाता है, पूजा किया जाता है। वैसे देवता तुल्य को अगर कोई गाली दिया है तो बिहार की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित रूप से खास करके नारी शक्ति तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। इसका बदला चुनाव में मिलेगा आपको। तो चुनाव में बदला मिलेगा तो कितना मिलेगा? कितनी की बात कर रहे हैं? 243 सीटों में से एनडीए के पास कितनी सीटें आने की उम्मीद कर रहे हैं? 200 पार रहेंगे हम। एक प्रचंड बहुमत की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, विकसित सरकार होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 पार जिस तरह लोकसभा में हुआ उस तरह यहाँ भी? ऐसा है कि 400 पार एक गलत माहौल बनाया गया था उस समय। आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता इन लोगों की जो गलत माहौल बनाने की परंपरा रही है उसको जान चुकी है और फिर से दोबारा गलती नहीं करने जा रही है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है कि उसकी सरकार बन रही है, जहां भी देखें भीड़ उस तरीके से इकट्ठी हो रही है, रोजगार के मामले नाम पर आप लोगों को घेरा जा रहा है। आप लोग इतने दिन से बिहार में सरकार में हैं, लेकिन फिर भी रोजगार की उस तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाए, सरकारी नौकरी की व्यवस्था नहीं कर पाए उस तरीके से। ऐसा है कि देश की आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही। 90 से लेकर 2005 तक राजद की सरकार रही कांग्रेस के समर्थन से। और आज नौकरी की जो बात कर रहे हैं, उस समय न बहाली कभी निकलती थी, न रोजगार बंद होते गए, और जनसंख्या भी उसी समय काफ़ी तेज़ी में बढ़ रही थी। जब से 2005 के बाद सरकार बनी है तो निश्चित रूप से रोजगार भी दिया गया है और स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से रोजगार भी देने का काम किया गया है। और 1 करोड़ लोगों को लक्ष्य भी रखा गया है कि नौकरी के साथ साथ हम रोजगार भी देने का व्यवस्था करेंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रदेश में विकास होता है वहाँ रोजगार अपने आप बढ़ता भी है। लेकिन 2005 के बाद आप लोगों को एक अच्छा समय आप लोगों को मिला सरकार चलाने का। आप लोग वहाँ पर फैक्ट्री नहीं डाल पाए, वहाँ के लोगों का पलायन नहीं रोक पाए। बहुत ज़्यादा संख्या में बिहारी बाहर रहते हैं। 2005 के बाद जब हम 2005 में पहला बार विधायक बने तो पटना आने के लिए 8 घंटा समय लगता था। आज हम 3.5 घंटा 4 घंटा में
पटना से चंपारण पहुंचते अपने घर पे पहुंचते हैं। और आज के समय में आप 12 बजे रात को कहीं जाते हैं तो लोगों को आत्मविश्वास है कि मुझे कोई रोकेगा तो बिहार की पुलिस रोकेगी कि आप इस रात को कहाँ से आ रहे हैं, और आपके घर तक पहुंचाने का काम जिम्मेवारी लेती है। तो कानून का राज स्थापित है, विकास हुआ है। अब विकास हुआ तो रोजगार भी मिला है। और आप लगातार आज़ादी के बाद आप रहे तो रोज़गार की चिंता आपने नहीं किया है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, लोकल फॉर वोकल के माध्यम से, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से, विकास के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार से जोड़ सकें और सरकारी नौकरी जो पद खाली है उसको भरा जा सके। मुझे याद है कि मैं जब पढ़ने जाता था तो निश्चित रूप से भवन नहीं होती थी, और भवन जिस विद्यालय में रहा वहाँ शिक्षक नहीं होते थे। आज दोनों चीज़ है, शिक्षक भी हैं, भवन भी हैं, और सरकारी स्कूलों पर आत्मविश्वास बढ़ा भी है। आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि सड़कों की जो स्थिति है, पहले ये होता था कि झारखंड में सड़कें ज़्यादा अच्छी थी, बिहार जैसे एंटर करते थे पता चल जाता था बिहार की सड़कें खराब है। सड़कों की स्थिति में तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक स्कूल की बात है, पहले हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में IAS IPS उसी बिहार से निकल कर आता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। शिक्षा को सुधारने की दिशा में क्या कुछ कदम उठाना चाहते हैं अगर अगली बार सरकार बनती है तो? आपको मैं बता दूं कि 2005 के पहले बिहार में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए लोग स्कूल में डर से नहीं भेजते थे, जंगल राज हुआ करता था। लेकिन आज के समय में आप सुबह 9 बजे जब निकलिएगा घर से बाहर जाने के लिए तो एक ड्रेस कोड में मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत बच्चे हो या बच्चियां दोनों जब घंटी बजाते हुए निकलते हैं तो लगता है कि बदलता हुआ बिहार है। बिहार में एजुकेशन का माहौल बना है और निश्चित रूप से जो भी हिंदुस्तान में रिजल्ट निकलता है बिहार उसमें अव्वल रहता है। विपक्ष लगातार जो रैलियां जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा किया है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी रैली की लगातार, उनका ये कहना है कि यूथ जो है बिहार का वो उनके साथ है, जो गरीब तबका का जो लोग है वो RJD या फिर UPA के साथ है। तो इसको आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि या फिर आप सिर्फ आपकी जो पहचान है वो अगड़ों की पहचान के रूप में वो स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा है कि आपको याद होगा, आपने ही याद दिलाया कि भारत जोड़ो यात्रा और बिहार का नेतृत्व तो आज के डेट में कन्हैया कुमार भी कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने क्या कहा था जवाहरलाल विश्वविद्यालय के अंदर? क्या बोला था? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बोला था ना। तो क्या एक तरफ भारत जोड़ने की बात आप करते हैं, दूसरी तरफ भारत तोड़ने की बात करते हैं, और उसमें भी आप युवा शक्ति को साथ जोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीयता है ही नहीं, और हर देश का नागरिक, हर युवा चाहता है कि भारत मजबूत हो, भारत समृद्ध हो, भारत एक राष्ट्रीयता के आगे मजबूती से आगे साथ बढ़े और भारत आत्मनिर्भर बने। केवल कहने में और करने में दोनों में अंतर है। दावे के साथ हम कहते हैं कि भारत का हर युवा अपना भविष्य मोदी जी में देखता है, अपना भविष्य नीतीश कुमार में देखता है, न कि जंगल राज में देखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर कितने दिन तक चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी? बिहार में उस तरीके का नेतृत्व क्यों पैदा नहीं हो पाया? आज जब भी चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री मोदी ही एक चेहरा होते हैं। 1990 से लेके 2005 तक केवल जात पात का बीज बोया गया और छोटे छोटी पार्टियां बनी। हमेशा NDA गठबंधन वहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और आज के डेट में नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और आज तक BJP ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें वर्कर ही नेता बनते हैं। याद करिए आप मोहन यादव जी के बारे में, राजस्थान के CM के बारे में, छत्तीसगढ़ CM के बारे में, तो यहाँ वर्कर, महाराष्ट्र के बारे में, वर्कर ही नेता बनते हैं। जो अच्छा खर्च करता है उसी को नेता बनने का अवसर मिलता है। ये तो अच्छी बात है कि कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिले। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों को अगड़े पिछड़े में विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे काटेंगे? ऐसा है कि विकास एक बहुत बड़ा जरिया है। हमने आपसे कहा कि आदरणीय मोदी जी के चेहरा में अपना युवा ताकत देखता है, विश्वास करता है। नीतीश कुमार के चेहरा में अपना विश्वास देखता है, रोजगार देखता है। तो निश्चित रूप से
एक जो व्यवस्था है विकास का, उसी के माध्यम से मुझे याद है कि जब हम विधायक बने थे तो गांधी सेतु पे निकलने के लिए 2-2 घंटा लगता था, और गांधी सेतु से निकल गए तो विधानसभा जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा टाइम चाहिए। लेकिन आज हम गांधी सेतु बढ़िया भी हो गया, उसके बगल में जेपी सेतु भी चालू हो गया, उसके बगल में राघोपुर दियारा जाने के लिए चालू हो गया, और जेपी सेतु और उसके साथ साथ गांधी सेतु के बगल में 6 लेन पुल बन रहा है, और आज पटना शहर ओवर ब्रिज का शहर है, आज कहीं जाम फंसता नहीं है। अच्छा, बिहार विधानसभा का चुनाव जब होता है तो ये राज्य का चुनाव नहीं रहता है, इसको कहा जाता है कि देश का ये लिटमस टेस्ट है। और इसमें अब जिस तरह से देख रहे हैं पीके, पूरे देश भर में बड़ा प्रशांत किशोर मशहूर थे कि सरकार बनवा देते हैं, किंग मेकर हैं, अब खुद की वहाँ कमान संभाल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, बिहार हमेशा इतिहास की धरती रही है। बिहार गणतंत्र पहले कहाँ हुआ था? वैशाली। तो धरती है, वहाँ राजनीति की उत्पत्ति होती है और वहाँ लीडरशिप डेवलप करते हैं। रहा बात कि लोकतंत्र है, इसमें आपको भी अधिकार है पार्टी बनाने का, आपको भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करके जनता के बीच में जाने की व्यवस्था है। आप जाइए, जनता जनतंत्र में जो जिसको समर्थन करेगी उसी का सरकार बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर का सत्यम प्रिया एक करके आई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, वो हश्र होने वाला है, या जमीन से क्या कुछ रिपोर्ट आ रही है? हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन का, हम बात करेंगे सामने वाले का, हम बात करेंगे जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, लोकतंत्र की बात करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते, हम निश्चित रूप से कहेंगे कि हमारी एजेंडा विकास है, हम विकास के माध्यम से जाएंगे। हमने जो काम किया है जनता के बीच में, हम उस विश्वास के जाएंगे कि हम आपके लिए काम किए, आप मुझे अपना समर्थन दीजिए। अब कुछ ऐसे सवाल आपसे जानना चाहेंगे। मोदी जी से मुलाकात होती है तो क्या कुछ आपके बारे में चर्चा हो, किस तरीके की मुलाकात रहती है और क्या चर्चा करते हैं? देखिए, कोई भी जब जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक युग पुरुष है, अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और साथ साथ उनका जो अनुभव है, बात करने के लिए आदमी जाता है, अपनी बात तो रखता ही रखता है, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ लेके आता है। जैसे 1-2 बार मीटिंग हुई तो मीटिंग में चर्चाएं आई थी कि फैटनेस कैसे कम किया जाए लोगों के लिए। आज के डेट में युवा शक्ति के लिए फैटनेस एक समस्या बनती जा रही है। फिट कैसे रहेंगे, उसके लिए इंडिया फिट के लिए चर्चा भी हुई। आज सरकार उस पर काम भी कर रही है। दूसरा कि आप दवा जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, दवा आप डॉक्टर लिखा, उस दवा को आपने यूज़ किया, 50% दवा खाए तब तक आपकी बीमारी ठीक होए, तो उस दवा को फेंकिए मत। एक गांव में, छोटा सा कस्बा में जहां दवा बिकता है वहाँ स्टोर करिए। ऐसा संस्था बनाइए, इस ढंग का व्यवस्था बनाइए कि जो दवा लोग फेंक देते हैं उस दवा को कहीं एकत्रित किया जाए। और पुर्जा लोग के डॉक्टर का लिखा हुआ सुझाव लेके कोई आता है तो उसको कैसे हम दवा उपलब्ध करवा दें। एक मुझे बहुत अपने जीवन में अच्छा लगा था, एक उन्होंने कहा था कि जब उम्र आपकी 40 हो जाए तो आप हमेशा रूटीन चेकअप में रहिए। अगर आपके घर पेपर आता है, आप सक्षम लोग हैं, आपके घर पेपर आता है, मैगजीन आता है, तो उसको पढ़ के फेंकिए नहीं। एक जगह बनाइए जहाँ से पेपर सब उपलब्ध हो जाए कि बाकी लोग भी वहाँ आए तो कम से कम उस पेपर को पढ़ सकें। तो एक छोटी छोटी विषय है, सामूहिक व्यवस्था बना के किसी मंदिर या किसी हॉस्पिटल या स्टेशन को कैसे साफ सुथरा किया जा सकता है। एक निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप जैसे मीडिया कर्मी या मेरे जैसे, चाहे तमाम कोई जिम्मेदार व्यक्ति किसी स्टेशन पे या किसी सार्वजनिक स्थल पे अगर झाड़ू लेके निकलता है तो उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे और उससे सीख मिलता है कि हम सब स्वच्छ कैसे रहेंगे। तो उनके जीवन से हमेशा एक सीखने को काम मिलता है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की बातें कह रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को वो सलाह देते हैं, तो क्या बिहार के चुनाव में इन बातों का भी जिक्र तो जरूर होगा? मुझे लगता है जो उन्होंने संदेश दिया है निश्चित रूप से हर गांव में गया है, हर जगह पे मन की बात जब आती है तो जो उत्कृष्ट काम करते हैं उसमें कहीं बेनिफिट नहीं देखते हैं, वैसे युवा लोगों का, वैसे जो काम करने वाले जननायक होते हैं उनकी चर्चा करते हैं और उससे प्रेरित होते हैं युवा, उससे आम नागरिक प्रेरित होता है कि हमको भी किसी के लिए उद्धार करना है, किसी के काम हम आ सकते हैं, मेरा जीवन किसी के लिए बना है, इसके लिए हम कर सकते हैं, तो लोग करता भी है।
जब आप 2005 से सरकार की बात कर रहे हैं, नीतीश जी की सरकार की, तो इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इन सरकारों को मदद किया। अब एक बार फिर से बीजेपी ने महिलाओं को पर ज़्यादा भरोसा दिखाते हुए अभी जो योजनाएं शुरू की हैं, तो क्या आपको लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनी महिलाओं के स्कीम से, मध्य प्रदेश में भी उसका योगदान बहुत बड़ा रहा, तो बिहार में भी भूमिका निभा पाएगा? एक बात मैं बता दूं कि जब 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो 50% की आरक्षण पंचायती राज में दिया गया। उसका आज हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं घर के अंदर चौका में केवल काम करती थी, आज वो सभापति बनती हैं, आज जिला परिषद का चेयरमैन बनती है, आज पंचायत की मुखिया बनती है, सरपंच बनती है, बीडीसी बनती हैं। तो एक बहुत बड़ी ताकत मिला। दूसरा नंबर कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर में, लोकसभा हो या विधानसभा हो, 33% की आरक्षण जब पारित किए, तो ये भी एक संदेश है कि 2029 के बाद जो भी चुनाव होगा उसमें हर तीसरा सीट पे नारी शक्ति होंगी। उसके बाद जब आप बात कर रहे हैं नारी शक्ति का, तो उसके बाद आप देखेंगे तो महिला समूह समिति चलता था बिहार के अंदर, आज भी चल रहा है। आज उसको हमने जीविका में तब्दील किया कुछ दिन पहले से, और जीविका को बहुत बड़ा ताकत दिया। 1,21,00,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा ड्रोन दीदी, लाखपति दीदी, या हर घर में गैस कनेक्शन, हर घर में शौचालय, हर गांव का अच्छा सड़क, हॉस्पिटल की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड, तमाम तरह की लोकल फॉर वोकल, मुद्रा बैंक योजना, स्टार्टअप इंडिया, तमाम तरह की योजनाओं से 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। अब पहले के लोग जब बीमार होते तो चिंता होता था कि मेरा इलाज कैसे होगा, लेकिन आज के समय में 5 लाख की रुपया का कार्ड, मोदी जी का कार्ड उनके पास पड़ा है, जब चाहें अपना इलाज करा सकते हैं। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन हमेशा जनमानस को ख्याल करता है, और जनमानस का ख्याल करके तब योजना बना के सबको साथ जोड़ के चलता है। हम कह सकते हैं हम किसान के एक बेटा हैं कि 2014 के पहले धान का कीमत 1100 रुपया था। आज के डेट में बिहार में धान का कीमत 2350 रुपया सरकारी रेट है, और साथ साथ अच्छी किस्म की धान है तो उस धान का कीमत 3000 प्लस भी है। और बिजली से हम पानी देते हैं। कल तक हम डीजल पंप से पटवन करते थे जब बारिश नहीं होता था, तो खाद पे सब्सिडी मिलता है। तो आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6000 रुपया सलीना किसान को मिलता है। आज कह सकते हैं हम कि बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। आज हम कह सकते हैं कि 400 रुपया का जो पेंशन था बुजुर्ग लोगों को, विधवा लोगों को, विकलांग लोगों को, आज 1100 रुपया हुआ। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 2 बुजुर्ग आदमी नहीं हो। उसको जब 2200 रुपया मिलेगा, जब उसको आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा, जब उसको मुफ्त में राशन मिलेगा, उसके रहने के लिए छत की चिंता किया जा रहा है, हर घर में शौचालय बनाया गया, अच्छी सड़क है, उसके पढ़ने के लिए नाती पोता के लिए स्कूल है, स्कूल में पोशाक की व्यवस्था किया जाता है। जब मैट्रिक किए तो उसके बाद क्या दिया, कुछ राशि दिया जाता है, फिर इंटर किए तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ग्रेजुएशन किए तब भी दिया जाता है। कल तक बेटी हमारी बोझ हुआ करती थी, लेकिन आज हमारी बेटी गौरव का विषय बनी है, तो ये मोदी जी का देन है और नीतीश कुमार का देन है। लेकिन एक बड़ा तबका चाहता है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो, ताकि रेवेन्यू का सोर्स भी आए और जो ब्लैक में लोग खरीदते हैं वो रोका जा सके। देखिए, गरीब का बेटा है, गरीबी क्या होता है जाना है। जब दारू पीने वाले की मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन दारू पीने वाले के घर का क्या कंडीशन होता था कि घर की बीवी की गहना बिक जाती थी। मजदूरी किया 500 रुपया पर डे, लेकिन घर पे आया तो खाने के लिए अन्न नहीं है। आज की डेट में कम से कम नारी शक्ति को इतनी ताकत मिली है कि उसका 500 रुपया अगर मिलता है उसका पति का, तो 500 रुपया घर पे आता है। अगर गलती से कोई चोरी में बेच रहा है तो उसके लिए कानून बना है, उसके लिए पुलिस प्रशासन लगती है, पकड़ती है, जेल भेजती है, उचित दंड देता है न्याय। अच्छा, अब चलते चलते ये बताइए कि बिहार में आप कह रहे हैं कि बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश जी की उम्र अब उनका साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में अब नेतृत्व किसके हाथ में होगा? देखिए, कौन कहता है, हम तो आपसे कहे ना कि उम्र कोई पैमाइश नहीं होती है, काम करने की दक्षता चाहिए, काम करने की ऊर्जा चाहिए।
और आज के डेट में नीतीश बाबू पूर्णतः स्वस्थ हैं और हर पब्लिक प्लेस पे उनको काम करते हुए आप देख रहे हैं। तो अगली सरकार में भी अगर बीजेपी की बनती है, एनडीए की बनती है, तो फिर वो नीतीश कुमार ही चेहरा एनडीए की बनती है, एनडीए के मुख्यमंत्री और नेता नीतीश कुमार है। धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप सफल हों। तो ये थे सतीश चंद्र दुबे, केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री, जो बड़ी साफगोई से बता रहे हैं कि बिहार के चुनावी हालात किस तरीके से हैं और हवा का रुख किधर रहेगा।